नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज देश में इच्छा मृत्यु बड़ी चर्चा पे है, तो हम इच्छा मृत्यु पे कुछ बातों की चर्चा करते हैं कि कहाँ से शुरू हुई, किस प्रकार इच्छा मृत्यु दी जाती है, क्या प्रोसेस होती है उनकी। वो भारत सरकार ने जो किया वो पहली इच्छा मृत्यु कौन सी है। इच्छा मृत्यु का मतलब ये होगा कि व्यक्ति जब बहुत बीमार हो जाए, लाइलाज हो जाए, जब बचने की उम्मीदें न रहे, दर्द में तड़प रहा हो, तो वो गुहार करता है कोर्ट से कि भाई साहब इस जीवन से तो अच्छा है मुझे मृत्यु दे दी जाए। वो गुहार न करने योग्य तो उसके परिवार वाले गुहार करते हैं कि इन्हें सम्मानजनक मृत्यु दी जाए, जिसे हम कहते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु, यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, और एक होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब उस व्यक्ति को इंजेक्शन या दवा देके मार दिया जाता है, जो कि अधिकतर देशों में बैन है और भारत में भी सक्रिय इच्छा मृत्यु बैन है। दूसरी होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसमें दवाइयां, वेंटिलेटर, जैसे व्यक्ति है तो कोमा में है, दवाइयां वेंटिलेटर वगैरह उसके लगे, वो धीरे धीरे हटा दिया जाता है, उसे जीवन रक्षक दवाएं हटा दी जाती है, सांसों की नलियां हटा दी जाती है, खाने वाले हटा दी जाती है, यानी उस प्रकार मृत्यु देने की कोशिश की जाती है जैसे प्राकृतिक मृत्यु व्यक्ति को आती है, यानी बड़ी ही सम्मानजनक मृत्यु दी जाती है उसके अंदर। भारत के अंदर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है वो कानूनन है। लेकिन इच्छा मृत्यु की चर्चा भारत में कहां से हुई? तो भारत में जो इच्छा मृत्यु की चर्चा शुरू हुई वो यहां से शुरू हुई थी। इस महिला का नाम है अरुणा शानबाग, यहां से शुरू हुई। अरुणा शानबाग मुंबई में एक नर्स थी। 1973 में वहां का वार्ड बॉय जो है, सोहनला नाम था, वार्ड बॉय ने और सेक्सुअल इच्छा से इनके ऊपर अटैक किया, यानी यौन आक्रमण, यौन हमला किया, और चैन से इनका गला बांधा, कुत्ते वाले चैन से गला बंधने की वजह से यहाँ की सांस नलियां बंद हो गई और ब्रेन तक सांस नहीं पहुंचा, और ये हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चले गए। 42 वर्ष तक अरुणा जी जो है वो बेड पे रहे, 42 साल। 2009 में मांग की गई इच्छा मृत्यु की, और उस समय बड़ी चर्चा रही इच्छा मृत्यु। लेकिन कोर्ट का आदेश आया और अरुणा को इच्छा मृत्यु से मना कर दिया गया। लेकिन उस समय लगा कहीं ना कहीं कोर्ट को कि ऐसा होना चाहिए इच्छा मृत्यु, तो उस समय निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों सहित कोर्ट ने आदेश दे दिया था। बाद में अरुणा की मृत्यु तो जो है वो 2015 में हुई थी। यानी महिला कितने सालों तक कोमा, जबकि इनके ऊपर जो अटैक किया था, जिस व्यक्ति ने यौन हमला किया था, वो 10-15 साल की जेल काट के पहले ही छूट गया था और अपने काम के लग गया था, और ये कोमा में रहे, सारी उम्र कोमा में रहे। विश्व में पहली इच्छा मृत्यु देश देने वाला नीदरलैंड है। नीदरलैंड ने 2002 में इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। लेकिन एक देश है स्विट्जरलैंड, बहुत सारे लोग तो यहां जाके सुसाइड करते हैं, यहां पर सहायक आत्महत्या दी जाती है। और देशों में क्या है, इच्छा मृत्यु, यहां सहायक आत्महत्या, यानी यहां क्या किया जाता है, मरीज को दवाई लाके दी जाती है, इंजेक्शन या दवाई उसे दे दी जाती है कि भैया ये तू खुद ले ले, और व्यक्ति स्वयं ले ले। यानी व्यक्ति को पता होता है, दवाइयां वो स्वयं लेता है, डॉक्टर नहीं देते हैं उसे दवाइयां। डॉक्टर कहेंगे आ दवाई खा ले, इससे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो होती है सहायक। वो कहां चलती है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान में क्यों चर्चा में आई। एक लड़का है और इसका नाम है हरीश राणा। हरीश राणा युवा था, 19 वर्ष का बच्चा था, और 2013 की बात है, रक्षाबंधन राखी बंधवा के ये हॉस्टल में आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक करता था, चंडीगढ़ की बात है, और अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से बच्चा गिरा, और गिरने की वजह से इसके ब्रेन के ऊपर हार्ट अटैक हुआ, यानी सिर वगैरह के अटैक हुआ, यानी ब्रेन इंजरी हो गई, 100% ब्रेन इंजरी। एक प्रकार की अपंगता है, पूरी 100% अपंगता, यानी इसके अंदर व्यक्ति जिंदा लाश बन जाता है, किसी प्रकार का कोई होश नहीं लेता। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव। यानी जब इसे हॉस्टल में भर्ती कराया गया, वहां उनकी माता पिता बाहर होंगे और डॉक्टर साहब आए होंगे और आके बताया होगा कि बच्चे को बचा लिया। लेकिन इसके आगे का वाक्य बड़ा ही खतरनाक, कि ये बच गया। आपके बेटे की आंखें खुली रहेगी, पलकें कई बार झपकाएगा, ये देख नहीं सकता, आंखें खुली रहेगी, देख नहीं सकता, आवाज नहीं सुन सकता है, ये दिमाग काम नहीं करेगा, सिर्फ सांसें चलेगी। एक प्रकार से बच्चा जिंदा लाश, ना ये जिंदा है और ना ही ये मुर्दा है। ये उस जगह पे आ गया है जहां से आगे भी नहीं जा सकता और वापस भी नहीं लौट सकता। लेकिन हम लोग उम्मीदों पे जिंदा है, हमारे एक उम्मीद रहती है कि कोई चमत्कार होगा,
भगवान कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत नहीं करेगा, कभी ना कभी ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसी चमत्कारी घटनाएं भी हो जाती है। इस उम्मीद से इसकी सेवा की गई और 13 साल तक बच्चे की सेवा की। 13 साल में सेम काम रहता है। माँ आएगी, सुबह उठेगी, आएगी, खिड़कियां खोलेगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, और फिर वही बात, हर 2 घंटे बाद व्यक्ति के शरीर को पलटना पड़ता है क्योंकि घाव हो जाते हैं, इस वजह से पलटना पड़ता है। और सांस की नली, यहाँ एक पेट में नली लगी है। ये काम कोई 1-2 साल का नहीं रहा, 13 साल तक। बच्चे को कुछ नहीं पता है, सिर्फ आंखें खुली है, कभी कभी पलकें झपकाता होगा। यानी इनकी माता निर्मला राणा। भाई, जिस बच्चे के जीवन की उम्मीद करते हैं उसकी मृत्यु के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े, माता पर क्या गुजरती होगी। रोज बेटे को मरते हुए देखती होगी, रोज वही वही काम, रोज खिड़कियां खोलना, रोशनी। हो सकता है बेटे के पास बैठती होगी, बताती भी होगी कि आज ये रिश्तेदार आए, आज ये आए, जैसा कि आदत है लोरी सुनाना, बातें करना। और कहीं ना उम्मीद होगी कि मेरा बेटा सुन रहा होगा, कभी पलके झपकी तो कोई उम्मीद जगी होगी कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। और एक 13 साल तक ये चलता रहा। हो सकता है माँ खाने का भी पूछती होगी, डांटती भी होगी, सारे काम जैसा कि एक माता करती उसी सारे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम अपनों के लिए ही मौत की गुहार लगा देते हैं। जब हमारा प्रियजन कोई इस तरीके से तड़प रहे जीवन में, तो हम कह देते हैं कई बार कि यार भगवान उठा ले तो ठीक रहे, यानी अब मृत्यु हो जाए तो ज्यादा ठीक रहे। जब जिंदगी मौत से बेहतर हो तो फिर मौत बड़ा सुकून देती है। तो अब इनके पिता है अशोक राणा। क्योंकि कोई 1-2 दिन, 13 साल तक इन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया, गहने बेच दिए, जमीन बेच दी, लाखों खर्च हो गए, और लास्ट में इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और इन्होंने कहा कि हम छोड़ना नहीं चाहते पर अब संभाल भी नहीं पा रहे। 2024 में इन्होंने याचिका की। कहां? दिल्ली हाईकोर्ट में, कोर्ट में याचिका कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए, जिसे पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है। कौन सी? इच्छा मृत्यु, जो दूसरा प्रकार बताया उसकी इजाजत दी जाए। कोर्ट ने इजाजत नहीं देखिए, कहा कि हो सकता है दवाइयां की समस्या है, तो यूपी सरकार को भी कहा कि इनकी दवाइयां वगैरह फ्री कर दी जाए। कोर्ट ने जो कोशिश होनी थी वो सारी कोशिशें की गई कि इसकी दवाई, लेकिन वही बात है कि ठीक होने वाला तो बच्चा था ही नहीं, वही कोमा में फिर चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी 13 जनवरी 2026। कहते हैं कि जब जज ने अलग से एम्स के डॉक्टरों की टीम भी बिठाई, उनकी पूरी रिपोर्ट ली, पूरी रिपोर्ट पढ़ी गई, कहीं ना कहीं जज साहब को भी लगा कि बच्चा बचने वाला नहीं है, वापस ठीक होने की किसी प्रकार का चांस नहीं है, 0.1% भी नहीं। ऐसा भी कहते हैं कि जज स्वयं मां से भी मिले थे कि क्या सच में आप ये चाहते हो। और जिस बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा, उसके लिए भी मां ने कहा मैं यही चाहती हूं। और फिर फैसले की समय आया, 15 जनवरी को फैसला आया अंतिम, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया। 2 माह का फिर इंतजार किया गया और फिर वो तारीख आई 11 मार्च 2026, 10:30 बजे। माता पिता दोनों ही कोर्ट में रहेंगे, जस्टिस पारदीवाल, और उन्होंने इजाजत दी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब बच्चे को एम्स के पेलियाटिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाए। यानी अब क्या किया जाएगा बच्चे के साथ, ठीक है। और धीरे धीरे जो सांसों वाली नली है, जो खाने वाली है, वो धीरे धीरे हटा दी जाएगी, दवाएं बंद कर दी जाएगी, बड़े ही सम्मान पूर्वक प्राकृतिक मौत दी जाएगी। ये इसे हम कत्ल नहीं कह सकते, ये एक प्रकार की मुक्ति है। हमारा संविधान जो है वो हमें गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 के तहत। तो फिर सम्मान पूर्वक मरने का भी होना चाहिए, तो मृत्यु भी इसे सम्मान पूर्वक दी जाए। और इनके माता के जस्टिस जो पार्टी वाले बड़े भावुक हो गए थे फैसला सुनाते समय। और आप देखोगे क्या कह रही है निर्मला देवी, इनकी माता, कि हरीश का बस शरीर रह गया है, उसकी आत्मा पहले ही जा चुकी है, हम उसे मरते हुए नहीं बल्कि इस अंतहीन दर्द से मुक्त होते हुए देखना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि मुक्त हो जाए, क्योंकि इनके माता पिता कहना है कि इतने साल हो गए, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, कौन सेवा करेगा। हाँ, इनका भाई भी है छोटा, वो भी 26-27 साल का है, लेकिन अब कौन सेवा करेगा। गरिमा के साथ जीने का हक कौन बोले इनके पिताजी का है,
कि मैं बेटे को हत्यारा नहीं बनना चाहता, लेकिन उसे इस नरक से जैसी जिंदगी से तड़पते हुए भी नहीं देख सकता। मैंने दिल्ली का मकान बेचकर बेटे का इलाज कराया, अब और इलाज कराने की आर्थिक क्षमता नहीं रही, उम्र ढल रही है, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाद इसका क्या होगा, उसे गरिमा के साथ जाने का हक मिलना चाहिए, उसके अंग दूसरों को दान कर दीजिए। अंगदान भी किया गया, ठीक है। तो सम्मानपूर्वक मृत्यु मिले, हम भी चाहते हैं ओम शांति और हरीश को मुक्ति मिले। थैंक यू।